अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में होने वाले खौफनाक इंकशाफ। खरबों रुपए मालियत का जाली पेट्रोल ईरान से लाकर पाकिस्तान में बेचा गया है, जहां हुकूमत को इससे 135 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आवाम की खरबों रुपए की मालियत की गाड़ियां, उनके इंजन तबाह हो गए हैं। हुआ कुछ यूं कि कस्टम इंटेलिजेंस ने ताफ्तान बॉर्डर के NLC टर्मिनल के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टैंकर्स की मूवमेंट नोट की। जब पता किया तो बताया गया कि ये कोई इंडस्ट्रियल केमिकल है जो ईरान से इंपोर्ट हो रहा है और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, और इसके ऊपर इंतहाई कम टैक्सेस देकर इसे पाकिस्तान में पहुंचा दिया जाता, फिर इसे आगे पेट्रोल पंप्स पे बेच दिया जाता। और ये केमिकल जो है वो पेट्रोल के अंदर मिलावट के लिए इस्तेमाल होता था। ये इंतहाई सस्ता केमिकल था, इस पर टैक्सेस भी ना होने के बराबर थे। तो ये चूंकि एक क्रूड ऑयल बेस सॉल्वेंट था, इस वजह से ये पेट्रोल के अंदर मिल जाता था। तो इसके ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान को 135 अरब रुपए का नुकसान हुआ है 3 सालों के अंदर। कस्टम इंटेलिजेंस ने यह रिपोर्ट अपने महकमे को भेजी, कोई ख़ास एक्शन ना हो सका। फिर महकमे की जानब से रिपोर्ट PM ऑफिस को भेजी गई। PM ऑफिस ने इसके ऊपर एक्शन लिया। मई में भेजी गई रिपोर्ट के ऊपर जाकर कहीं जुलाई में एक्शन हो रहा है। फिर जब पता कराया तो ये चीज़ सामने आई कि PCSR, जो कि पाकिस्तान का साइंटिफिक रिसर्च का इंस्टीट्यूट है, वो कोयटा का उसका सेंटर इन्वॉल्व है। इसके अलावा एक हाइड्रोकार्बन इंस्टीट्यूट जो है पाकिस्तान का, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पेट्रोल डीजल के केमिकल्स चेक किए जाते हैं, वो भी इसके इन्वॉल्व है। ये दोनों आम महकमे इसे एक इंडस्ट्रियल केमिकल कह रहे थे। इस पर टैक्स ना होने के बराबर दिया जा रहा था। बेसिकली ये थिनर की एक किस्म है जो कि लाइट अल्फेटिक हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट कहलाता है। ये ईरान के रास्ते मंगवाया जाता था। अब इसके 2-3 बड़े नुकसान हैं। एक तो ये पेट्रोल के साथ शामिल होकर नुकसान तो करता है गाड़ियों का, हुकूमत को जो इसने नुकसान पहुंचाना वो इसके अलावा है। लेकिन ये इसका बॉइलिंग पॉइंट या इसका फ्लैश पॉइंट इंतहाई कम है। 24 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ये किसी वक्त भी आग पकड़ सकता है। और आप तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान के अंदर आजकल भी जो टेम्परेचर है वो 30-35 डिग्री से ऊपर चल रहा है। पिछले दिनों में ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गया था कुछ इलाकों के अंदर। तो ये बहुत खौफनाक अलार्मिंग कंडीशन थी। अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, या हुआ भी हो तो रिपोर्ट नहीं हुआ कि इस केमिकल की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें जो कि हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, तो उनके अंदर जो एक टेम्परेचर की शरह होती है वो 76 सेंटीग्रेड होती है कि 76 सेंटीग्रेड जो है उसके ऊपर जाके बर्न होते हैं। उससे कम वाला कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी हाइड्रोकार्बन जो है वो गाड़ियों के लिए या दीगर चीज़ों के लिए मौजू करार नहीं दिया जा सकता। अब पाकिस्तान में 2021 से पहले एज सच ये केमिकल ईरान के रास्ते इंपोर्ट नहीं हुआ करता था। किसी बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग आदमी ने 2021-22 के अंदर 27,000 लीटर केमिकल इंपोर्ट कर लिया। उसे यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिले होंगे क्योंकि 2 नंबरी के बादशाह उधर भी बहुत है, ईरान में इधर भी हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, अगले 3 सालों के अंदर इस केमिकल की इंपोर्ट के अंदर 14,000 गुना इजाफा किया गया है। जी हाँ, मैं 14,000 गुना की बात कर रहा हूँ, 14,000% की बात भी नहीं कर रहा। 27,000 लीटर से इंपोर्ट बढ़कर पिछले माली साल के अंदर हमारी इंपोर्ट कितनी थी, 38 करोड़ लीटर हम लोगों ने 1 साल के अंदर इंपोर्ट किया है। जब मजीद तहकीकात की गई तो ये बात खुली कि 3 सालों के अंदर 90 करोड़ लीटर ये सॉल्वेंट पाकिस्तान इंपोर्ट किया गया है, और यहाँ पर हमारे पेट्रोल पंप पर या मुख्तलिफ जगह पर इसे इस्तेमाल भी करके बेच दिया गया है। जिन लोगों ने इंपोर्ट किया उन्होंने खरबों रुपए बनाए। हुकूमत के 135 अरब रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं, उसमें से 40 अरब रुपए तो डायरेक्टली टैक्सेस की मद में हुकूमत को आने थे। इसके साथ साथ जो अवाम की खरबों रुपए की गाड़ियाँ ख़राब हुई, उन बेचारों को तो परसवाने हाल हो ही नहीं सकता। अब जाकर इसकी इंपोर्ट के ऊपर जो है वो कदगन लगाई गई है, चीज़ें सख्त की गई हैं, लेकिन अभी भी उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया
जो इसमें इन्वॉल्व थे। सरकारी अफसरान भी, सबसे पहले कस्टम के महकमे के लोग, NLC के लोग, फिर PCSR के लोग या हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान कोयटा के लोग, जो इस सॉल्वेंट को एक आम सा कमर्शियल या इंडस्ट्रियल केमिकल देकर एक सर्टिफिकेट जारी करते रहे और हुकूमत को इंटीमेट नहीं किया कि ये केमिकल जो है ये पेट्रोल के अंदर मिलावट करके उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है। जो पेट्रोल पंप मालिक है उसको वही पेट्रोल इंतहाई सस्ते दामों पड़ता है, लेकिन उसे बेचता वो मार्केट रेट के ऊपर ही है। उससे आवाम के साथ जो हो रहा है उसका तो कोई जिक्र नहीं है। फिर इसी तहकीकात में पता ये लगा कि जो 36 मुख्तलिफ ग्रुप्स ये तमाम के तमाम कंसाइनमेंट टैंकर्स के ज़रिए मंगवा रहे हैं, उनमें से 26 ग्रुप्स के जो एड्रेसेस थे, जो पते थे ऑफिस के, वो जाली निकले हैं। तो आप देखिए पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ क्या कुछ किया जाता है। बदकिस्मती से यहाँ एक्शन लेते लेते इतनी ताख़ीर कर दी जाती है कि जिन्होंने खरबों रुपये बनाए होते हैं वो या तो मुल्क से भाग जाते हैं या उस टाइम तक केस इतना कमज़ोर हो जाता है कि उन्हें अदालतों में सज़ाएं नहीं मिल सकती। अब ये जो केमिकल है, जो कि एक सॉल्वेंट है, ये वाकई पाकिस्तान की पेंट और वार्निश की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। मैंने आपको पहले बताया कि ये थिनर की किस्म है जो कि पेंट के अंदर मिक्स करके या पेंट करने वाले या फैक्ट्रियों के अंदर जो लोग हैं वो इन्हें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस कदर बड़ी मिकदार के अंदर भी ये इस्तेमाल नहीं होता जितनी बड़ी मिकदार में ईरान के रास्ते इंपोर्ट किया गया है। अब पाकिस्तान के अंदर हम अक्सर बात करते हैं कि हमारी जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं उनकी इंपोर्ट बहुत तेज़ी से गिर रही हैं। हमने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया कि हमारी जो पेट्रोलियम की मसनूआत एक साल के अंदर 8% कम इंपोर्ट की गई हैं। अब उसमें एक स्मगलिंग का आंसर तो है, मुझे लगता है कि ये भी उसके अंदर एक बहुत बड़ा आंसर होगा। यानी अगर आप एक साल के अंदर 38 करोड़ लीटर थिनर डालकर पेट्रोल के अंदर उसे मिक्स करके बेच देंगे तो जो 38 करोड़ लीटर पेट्रोल बिकना था और उसके लिए हमें पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ना था, वो इंपोर्ट तो हमारी ऑलरेडी कम हो गई ना। ऐसे ही तो पाकिस्तान के अंदर एक साल के दौरान 16.6 मिलियन टन से हमारी डिमांड कम होकर 15.3 मिलियन टन नहीं हो गई। ये एक बहुत बड़ी कमी है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, 25 करोड़ की आबादी के मुल्क में, जहां हर साल आबादी 2.5-3% बढ़ रही है, वहां पर इतनी बड़ी कमी। और फिर ये कमी हमारे टैक्सेस में कमी का सबब भी है। इस कमी की बुनियाद पर हमें ये इल्म नहीं होता हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारी इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, हमारा कमर्शियल सेक्टर क्या परफॉर्म कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अब इसको परसू करेगा। जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, सजाएं दी जाएंगी, सरकारी भी और इसके इंपोर्टर भी। इसके साथ साथ वो पेट्रोल पंप मालिकान जो ये सॉल्वेंट इस्तेमाल करके लोगों को घटिया क्वालिटी का पेट्रोल बेचते थे उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।